सासाराम में सत्येंद्र साहब बिल्कुल निकल रहे हैं पूर्ण बहुमत से। यहाँ से कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल निकल रहे हैं। लता नहीं है। नहीं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं। खटिया पर बैठने नहीं देता था लोग, इतना जिम्मेदारी था कि छाता लगा कर ओढ़ कर जाते थे तो छीन करके मारता था छाता से। कौन मारता था? सब राजपूत ब्राह्मण। लालू जी का देन है कि खटिया पर बैठने का मौका मिला। नीतीश जी को वो रखनी है, मोदी जी का रखनी जो है ना, वो रखनी है। उनका किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बिहार में, लेन देन। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नीतीश जी यहाँ से हटे और भाजपा बैठ, तो यहाँ पर तो भाजपा उनको जबरदस्ती हटा के बैठा देगा। 20 वर्ष से तो देख चुके हैं ये सरकार को, लेकिन अब सभी लोग बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, सरकार को बदलेंगे। देखिए क्या बात है कि तानाशाही सरकार है। जिसे लुइस सोलावा पहले था ना फ्रांस में, बोलता था कि आई एम द स्टेट माई वर्ड इन लॉ, मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। वही है बीजेपी के। अब आप लोग के कुछ भी कहिए, लेकिन आरजेडी बहुत कुछ किए हैं। ठीक है, आज आरजेडी का बहुत देन है तो यहाँ तक हम सब पहुँचे हैं, गरीब आदमी, नहीं तो आज भी कचड़े में रह जाते। हाँ, बदल करके देखेंगे। आज सीएम कौन है, कल सीएम कौन होगा, वो क्या करेगा, तो बदलना तो जरूरी है। ये तो राजतंत्र हो गया ना, ये तो राजतंत्र हो गया कि माने एक ही आदमी रहेगा उस गद्दी पर। हमनी के थोड़ा सा नीतीश ले तबाह वही है, तबाह बन जा। नीतीश जी आपसे तबाह है। वो चोरवा, वो चोटा है, वो मेहरानू के पैसा डाल रहा है। हमनी के थोड़ा सा तेजस्वी की सरकार चाहिए। हम लोग नीतीश कुमार पर क्यों भड़के हुए हैं कि इसलिए उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। पहला पलटू, हर चीज पलट जाते हैं। बताइए तो उस पर क्या हम लोग का भरोसा है? सरकार का क्या भरोसा रहेगा? आज यहाँ रहेगा, कल उस पार्टी में चल जाएगा, तो हम वोट कहाँ देंगे? बताइए, कहाँ दे सकते हैं, किस पर देंगे? नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। हम सासाराम विधानसभा को कवरेज कर रहे हैं। आपको हम ये भी बता दें कि साल 2020 में यहां पर राजद के विधायक थे जिनकी टिकट कट गई और सत्येंद्र साह को टिकट दिया गया, लेकिन नामांकन जिस दिन इन्होंने किया, पुलिस ने इन्हें उठा लिया और जेल चले गए। तब से इनके बेटा ही क्षेत्र में घूम रहे हैं और पिताजी का झंडा लहरा रहे हैं। लेकिन अब कैंडिडेट आ चुके हैं, समीकरण बिगड़ेगा। अब लोगों को समझ में आएगा कि किसकी समीकरण यहाँ पर बिगड़ रही है, किसकी बन रही है, किसका पल्ला भारी है और कौन नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या हाल चाल है? अभी माहौल सही चल रहा है, ठीक है। आरजेडी का माहौल है, यहाँ से आरजेडी ही निकलेगा। कहीं आरजेडी निकलेगा? आरजेडी ने ऐसा क्या किया है कि आप आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत कुछ किया है। क्या किया है बताइए, दो चार काम बताइए। अरे पहले से हम सब बाप दादा को खटिया पर बैठने देता था, वो आज बैठने को सिखाया है, चलने को सिखाया है। काहे वो चलने को सिखा दिया? आपके दो पैर नहीं है चलने के लिए? तो आप बैठना नहीं जानते थे? बैठने को तो सब जानते थे। हाँ। मानिए पहले तो शाही चल रहा था ना पहले, अब नहीं चलता था। पहले जंगल राज चल रहा था। वो जंगल राज तो अभी मंगल राज चल रहा है। हाँ। आप देख लीजिए। क्या हो गया भाई साहब, भैंस लेके जाने लगे? तो पहले जंगल राज था, अब मंगल राज। अब मंगल राज हो गया है। तो आरजेडी के विधायक साल 2020 में भी थे। उन्होंने सासाराम विधानसभा के लिए क्या काम किया है, दो चार बताइए कि आप साल 2025 में भी आरजेडी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आरजेडी देखिए, आरजेडी हम बहुत देख रहे हैं, आप इधर देखिए, बहुत कुछ किए हैं। हाँ। ठीक है, अब आप लोग के कुछ भी कहिए, लेकिन आरजेडी बहुत कुछ किए हैं। ठीक है, आज आरजेडी का बहुत देन है तो यहाँ तक हम सब पहुँचे हैं, गरीब आदमी, नहीं तो आज भी कचड़े में रह जाते हैं। अच्छा, अब आप कचड़े में नहीं है? क्यों? अब आप कचड़े से बाहर हैं? कचड़े में है, लेकिन अभी वही हाल है। नीतीश कुमार बढ़िया सरकार काम बनेगा हमारा। नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं किए हैं। हम सब थे, रोड बनवाए, सब बिजली दिए, पानी टंकी दिए, सब कुछ दिए हैं। हमको सरकार बदलना है फिर से। तो जब नीतीश कुमार बढ़िया है तो सरकार काहे बदलना है? हमको यहाँ संशाही रहता है। नीतीश सरकार को कहने का मतलब कि जो 20 वर्ष में जो किए हैं वो काम 5 महीना में या 5 बरस में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय लिए। और इनके राज में, नीतीश सरकार के राज में अपराध बढ़ गया है। गणना कीजिएगा तो अपराध बढ़ गया है। रोज डकैती, बलात्कार, हत्या हो रहा है। आरा में भी पिता और पुत्र के साथ हुआ वही।
इसलिए हम लोग भी चाहते हैं। राजद के टाइम में भी तो यही हो रहा था नहीं हो रहा था, ये चीज़ को हम नहीं जानते क्योंकि मेरा उम्र ही अभी 25 बरिस हो रहा है। हाँ। ठीक, ये बाबा लोग बताएंगे कि राजद के समय में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है नीतीश सरकार में 20 साल में बहुत माने अधिक हो गया है, अपराध भी बढ़ रहा है। यहाँ पर सासाराम में भी किसका लहर दिख रहा है? सासाराम में सत्येंद्र साहब बिल्कुल निकल रहे हैं पूर्ण बहुमत से, यहाँ से कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल निकल रहे हैं। स्नेहलता नहीं है। नहीं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं। हम लोग यहाँ के मतलब लोकल चाहते हैं कि हमारे अपना नज़दीकी मतलब विधायक रहेंगे। योगी जी आए थे। जोगी जी आए हैं तो हम लोग यहाँ पर बुलडोजर बाबा को बिहार में ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर किसी के घर में चल जाए। अभी आपने कहा कि अपराध है, तो अपराध हटाने के लिए वैसे सीएम तो चाहिए। नहीं, ये भी अपराध हटा सकते हैं, तेजस्वी जी हटा भी सकते हैं। तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस चीज़ को हमने देखा कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं और किए भी एनडीए हैं। के लोगों ने बताया कि तेजस्वी जी माई बहन योजना लाए और मंच पर गाना गवाते हैं कि आरजेडी के माल हिया। किसने बोला है? आपने वो गाना नहीं सुना? नहीं, हमने गाना तो नहीं सुना। अरे ऐसे हिया। तो, सुनिए, कहने के लिए माई के जमाना है, कौन क्या बनाता है। ऐसे तो नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि सोनिया गांधी को, कि इनको प्रियंका गांधी को, कि राहुल गांधी को, कि क्या बोलते हैं जर्सी का बछड़ा, इससे कुछ वो भी बोले थे। तो बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्या हाल चाल है सासाराम का? ठीक है। किसका लहर भारी लग रहा है? यहाँ आरजेडी का लहर भारी लग रहा है। काहे जी? क्योंकि वो विकास का बात रोजगार का कर रहा है। तो मेन तेजस्वी, इसी कारण आरजेडी का पलड़ा भारी है। और उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर रहे हैं। ये लोकल आदमी नहीं ना, बाहर का आदमी है। कौन दिन काम करेगा यहाँ आकर? यहाँ जीतेगा, चल जाएगा। तो सत्येंद्र साहब पर इतना कैसे है कि रोज पुलिस से उठा लेगा? कैसे केस है? फंसाया जा रहा है सम्राट उसको। चौधरी पर है 2024 के आंकड़ा देखिए, 7 मर्डर केस है उस पर। तो कैसे ऊपर डिप्टी सीएम है? इसका जवाब आप दीजिए पहले। तो आप हमको बताइए कि आपको जब ये समझ है कि सम्राट चौधरी भी वैसे ही है, रुकिए भैया, आप लोग के पास भी आ रहा है, जब आपको पता है कि सम्राट चौधरी भी वैसे ही है और सत्येंद्र साहब अभी जस्ट जेल से निकले, आज ही उनकी रिहाई हुई, तो भी फिर भी सेंटर आपको में वैसे एनडीए ही का सरकार है ना। सेंटर में एनडीए का सरकार है। अब बताइए कि तेजस्वी यादव पर कौन सा मुकदमा था? सीबीआई ईडी सब तो भेजकर वहाँ उन लोगों को तो परेशान किया जा रहा था ना। उनके पिताजी पर था ना। उनके पिताजी पर था ना। इस पर तो नहीं था। इनका छवि तो बढ़िया है ना। हाँ, तो देखिए, एक्चुअल बात क्या है कि हम लोग का जो अभी अवस्था है 25 वर्ष के लगभग में है। 20 वर्ष से तो देख चुके हैं ये सरकार को, लेकिन अब सभी लोग बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, सरकार को बदलेंगे। देखिए क्या बात है कि तानाशाही सरकार है। जिसे लुइस सोलावा पहले था ना फ्रांस में, बोलता था कि आई एम द स्टेट माई वर्ड इन लॉ, मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। वही है बीजेपी के। तो आप तेजस्वी यादव को समर्थन दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को समर्थन तो खुद उनके भाई तेज प्रताप नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको कलम का वैल्यू नहीं पता। वो कह रहे हैं वो क्या रोजगार देगा, वो सीएम बनने लायक नहीं है। खुद ये सारी बातें उनके भाई कर रहे हैं। उनके भाई के देखिए, हम ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा मकसद है कि हम रोजगार चाहते हैं, हम युवा हैं, ठीक है। और पारिवारिक मामला क्या था क्या नहीं था, अब क्या चीज़ के चलते उसको पार्टी से अलग कर दिया गया है। अभी तो कल देखे थे कि अच्छा जी, तेजस्वी यादव का एक एक चीज देखते हैं, 9 जानते हैं, 6 में भुला जाते हैं। आपको पता ही नहीं है तेज प्रताप के साथ क्या हुआ था। अरे हुआ था कि नहीं हुआ था, हम तो बोले, ये तो बोले कि एआई का जमाना है। क्या उसका प्रूफ में मतलब है कि वो सही था? तो ये प्रूफ लालू प्रसाद यादव को नहीं दिखा कि पार्टी से निकाल दिए 6 साल के लिए। हाईवे वाला कांड आप नहीं जानती हैं? वो भी तो एनडीए के नेता थे। वो क्या कर रहे थे? बढ़िया कुछ ड्रामा कर रहे थे का? कैसा कैसा वीडियो आया था उनका, ब्लर करके दिखाया जा रहा था, वो भी आपको पता होगा ना। तो पार्टी से निकाला गया ना उनको। पार्टी से निकाला गया, लेकिन शुरू कौन किया? ये तो खुलेआम नहीं ना, ये इनका तो फोटो वायरल हुआ था ना, वीडियो तो वायरल नहीं था। अश्लील वीडियो तो वायरल एनडीए का सरकार ये सवाल आप कर किससे रहे? लालू प्रसाद यादव से या एनडीए वालों से? नहीं नहीं, क्योंकि पार्टी से हटाए तो लालू प्रसाद यादव ने। हम क्या बोल रहे हैं, एनडीए वाला वीडियो नहीं देखी हैं? जो हाईवे पर कुछ घिनौना हरकत एनडीए के कुछ विधायक किया था, इनका तो सिर्फ ये साथ में बोर्ड फोटो वोटो था, वही ना था। तो हटाना चाहिए था पार्टी से। अब हटाना था या नहीं हटाना चाहिए था, इसके बारे में हम लालू जी जो काम बाथू लेते हैं, डिक्लेयर लेते हैं, ठीक ना, वो अपने हित में लिए हैं, जनता के हित में लिए हैं। वो बेटा हो या कोई भी नेता हो, उसको बख्शते नहीं है। जो गलती करता है वो होइबे करता है वैसे। अरे लालू जी इतना तगड़ा नेता है। क्या हाल चाल है चाचा? अरे चाचा, हमारे कहने का मतलब है
कि हमारे जिला में उन्हें देखिए कैमरा बा। हाँ, हमारे जिला में 3 फैक्ट्रियाँ थी। एक डालमिया था, अमझोर था, बंजारी था। हाँ। तो इन्होंने वादा करके गया कि सारी फैक्ट्रियों को हम चालू कर देंगे। कौन वादा किया था? ये नीतीश किए थे। हाँ। हाँ, लेकिन आज तक हम लोग 15 बरस देखते आ रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन करने के लिए तो सरकार को बदलना ही पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार को बदल कर भी देखा जाए कि ये क्या करते हैं। यहाँ से महागठबंधन के सांसद तो है जी, है ना? हाँ 1 साल हो गया लोकसभा चुनाव के। हाँ। आप हमें बताइए कि 1 साल के भीतर कभी ये फैक्ट्री का मुद्दा उन्होंने उठाया संसद में? नहीं उठाया तो हम लोग क्या तो करें? आप तेजस्वी पर भरोसा कैसे जता हम लोग सकते तो अपना वोट दे दिए थे केंद्र में, केंद्र से और यहाँ से हम लोग। चाचा, काम होना ना होना वो बात की अच्छा, बात है, दूसरी बात- मुद्दे उठाने तो चाहिए। हाँ, तो उठाने चाहिए तो नहीं उठाया, तो इसीलिए ना हम लोग सोचे हैं कि बदल दें सरकार को। हाँ, बदल करके देखेंगे। आज सीएम कौन है, कल सीएम कौन होगा, वो क्या करेगा, तो बदलना तो जरूरी है। ये तो राजतंत्र हो गया ना, ये तो राजतंत्र हो गया कि माने एक ही आदमी रहेगा उस गद्दी पर। तो नीतीश कुमार से खुश नहीं है? हाँ, नीतीश कुमार क्या है, क्या है वो जरूरी है? आज इतना घुसखोरी हो गया है कि हम लोग किसान आदमी हैं, जाते हैं ऑफिस में किसी दाखिल खारिज कराने या कोई काम कराने, पैसा चाहिए। और लालू यादव के जमाने में जब उनकी सरकार थी तो पुलिस उनका जूता साफ करता था, वो दिन आप भूल गए? हाँ, भूल गए। उस दिन भी तो ऐसा था कि मतलब कि ये चोरी चमारी जो था वो बहुत कम था। आज यहाँ मर्डर अपहरण तो फिर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज का नाम क्यों दे दिया? जंगल राज का नाम अपने मन से कोई भी कुछ सक सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है। उतना तो हम लोग नहीं जानते हैं पूरे अथी में, लेकिन हम अपने क्षेत्र की बात बताते हैं कि यहाँ पे जो भी फैक्ट्रियाँ थी वो बंद कर दिए। ये वादा किए थे कि हम चालू कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 2 सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ। सही जवाब दीजिएगा। मतलब जात जानकारी पात होगा पर तभी जवाब जवाब मत देंगे। दीजिएगा, हाँ? ठीक है चाचा? जात पात पर मत दीजिएगा नहीं, जवाब। जात पात का नहीं। जब लालू यादव की सरकार थी हाँ, तब 6 बजे दरवाजा बंद होता था या नहीं? 6 बजे दरवाज़ा बंद होता था कि नहीं था? तो ये भी था कि पुलिस वाले जो हैं उससे कंट्रोल नहीं होता था तो पार्टी वाले कंट्रोल करते थे। जो भी क्राइम होता था वो पुलिस वाले से कंट्रोल नहीं होता तो वही पार्टी वाले करते थे। दरवाजा बंद होता था या नहीं? क्यों काहे दरवाजा? हम लोग को तो कभी दरवाजा बंद नहीं होता था। बेटी बहन सुरक्षित थी या नहीं? आज भी सुरक्षित है, आज नहीं है और उस दिन थी। मैं तो आज अभी आपके सामने सुरक्षित खड़ी हूँ। हाँ, तो सुरक्षित खड़ी हूँ तो आप न खड़ी हैं। आप एक बात बताइए, आप जंगल राज को सपोर्ट करते हैं? के हाँ, सपोर्ट आप ईमानदारी से बता रहे हैं कि हाँ, वो हाँ, सरकार नहीं, बढ़िया नहीं, थी? हम लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ, कि जंगल राज आप अपने मन से कहिए, हम लोग तो लालू सरकार की चाहते हैं कि हम अपने मन से थोड़ी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिया है जंगल राज का। सुप्रीम कोर्ट नाम हमारी दिया। तो जन्म भी नहीं हुई थी उस समय। तो ठीक तो है, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है आदमी में, परिवर्तन नहीं होता है। आज चोर है कोई, काल सिलेंडर बोल करके साधु बन जाता है। उस तरह से वो नहीं कर सकते हैं क्या? वो भी कर सकते हैं। वही कर सकते भाई, हैं। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, सब कर सकते हैं। आगे आएंगे? क्या लग रहा है, सासाराम का समीकरण क्या है? सब ठीक है, प्रणाम पहले। अरे माइकवा काहे छीन रही? मेरा है, आपका थोड़ी है। हाँ, आपको स्वागत है, मेरे नमन है। हम भी आपको प्रणाम करते हैं। बताइए चाचा, सासाराम का समीकरण क्या है? सासाराम का किसके तरफ जीत का लहर जा हम लोग नया सरकार चाहते हैं। हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, नया सरकार बनाना चाहते हैं। यहाँ का समीकरण यही है कि यहाँ ललटेन का वोट है, ललटेन के वोट हम लोग देंगे। अभी आप कह रहे हैं नया सरकार चाहते हैं? हाँ, तो नया सरकार तो चाहते हैं। अभी तो मोदी जी के सरकार तो में साल है। 2020 में यहाँ के विधायक राजद से ही थे, काम वाम किए थे कुछ? बहुत किए हैं। क्या किए हैं? खटिया पर लोग बैठने नहीं देता था, हमको देखा हुआ है। खटिया पर बैठने नहीं देता था लोग। इतना जिम्मेदारी था कि छाता लगा कर ओढ़ कर जाते थे तो छीन करके मारता था छाता से। कौन मारता था? सब राजपूत ब्राह्मण। लालू जी का देन है कि खटिया पर बैठने का मौका मिला। अच्छा, ये बात बताइए चाचा, ये जात पात की बातें कब तक करेंगे कि लालू यादव आएंगे तो जातो बहुत ऊपर रहेंगे, एनडीए आएंगे? हमारा जात नहीं है, हम तो सावजी हैं। हाँ, हम सावजी हैं। बाकी ना हमारे यहाँ कभी हरकत हुआ, ना किली बंद हुआ, ना 6 बजे रोड बंद हुआ। जो भी हुआ उधर ही हुआ होगा। हम अपने यहाँ कभी नहीं देखे हैं। रेलवे लाइन से इधर सुरक्षित रहते हैं, चाहे आरटी है चाहे पार्टी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जंगल राज नहीं था? नहीं था, हमारे यहाँ कभी नहीं है, नहीं रहेगा। ये सारे बिहार की आधी आबादी झूठ बोलती है।
अरे तो लूटा तो चारा घोटाला गिरीश नारायण, तो उससे पूछिए ना। फंसेगा घर का मालिक ही ना, चोरी आपका बेटा करेगा तो उंगली आप पे उठेगा। अपना घर का मालिक जो है उससे उसको जवाब मिलता है, जवाब कोई देता है? पहाड़ जो चल रहा था पहाड़, इससे कितने मजदूर और कितने मिस्त्री लेकर के, लेबर लेकर के, ठेकेदार लेकर के जी रहा था। और वो इतने वर्षों से पहाड़ बंद किया है, जबकि कहा था कि हम पहाड़ खुलवा देंगे, वो आज तक पहाड़ नहीं खुला। यहाँ तो तीन जरिए था, एक डालमिया नगर फैक्ट्री, एक कमजोर था, बंजारी है, और इसके बाद पहाड़ था। या इसके बाद में बालू है, बालू भी बंद करा दिया। और ये आपको ये पहाड़ भी। ये सड़क कब बना था? है? ये सड़क कब बना था? ये सड़क तो इलेक्शन से पहले बना था। इलेक्शन से पहले? 20 वाला इलेक्शन से पहले? नहीं 2004 में बना। ये 2004 का है जी। अच्छा, ये अभी तक मरम्मत का भी जरूरत नहीं पड़ा? रिपेयरिंग हुआ है, रिपेयरिंग। बिजली कब आई थी? अरे हम लोग सुनिए, गोली मारी है बिजली और लाइन की। हम लोगों के जरिया जो है 3 था, एक पहाड़, एक बालू, एक डालमिया नगर फैक्ट्री। आप मुद्दे की बात करें, ये सही बात है। हाँ, तो ये 3-4 जड़िया थी इस जिले भर के जीने के लोगों को। तो ये जड़िया पूरा खत्म कर दिया, जिसके चलते आज नौजवान जो है सो दूसरे स्टेट में। तेजस्वी यादव चालू करेंगे? हाँ बिल्कुल चालू करेंगे, उम्मीद है। हाँ उम्मीद है। अगर नहीं किए तो नहीं फिर बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, नहीं करेंगे तो। जब तक हम लोग का काम नहीं होगा तब तक से तो हम। अच्छा, जन सुराज को लेके क्या कहना है? हम जन सुराज के बारे में कुछ नहीं बताते, नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग नहीं जानते। तब तो फिर आप सासाराम के कैंडिडेट विनय कुमार सिंह को भी नहीं जानते होंगे आप? अरे हम लोग मतलब क्या है, हम लोग उतना परिचय, हम राजनीति करते हैं कि अपना खेती की गृहस्थी करते हैं। मतलब आप मूड बना लिए हैं कि हमको चाहिए तेजस्वी यादव, और यहाँ कोई मुद्दा पर काम नहीं कर। 17 महीना का जो काम है। क्या भैया 17 महीना? सीएम थे नीतीश कुमार, तो आप काहे तेजस्वी यादव का 17 महीना करते हैं? 20 साल सीएम नहीं थे वो। 20 साल में कभी रोजगार नहीं मिला? नहीं, दिमाग तो वही दिए ना। इतना जो वैकेंसी निकाले, जो नौकरी दिए, वही नहीं दिए। नीतीश सरकार मतलब एक टीचर की बहाली आपको दिख रही है? परिवारवाद का बात होता है। हम जो परिवारवाद का बात होता है, तो परिवारवाद कौन करता है बताइए? नीतीश सरकार तो बोलता है 20 लाख नीतीश रोजगार कुमार ही परिवारवाद नहीं करते, उनके पीछे देखिए, उनका कोई परिवार ही नहीं है। परिवारवाद का धब्बा तो आप ही के नेता पर है। सुनिए, लालू यादव का कगो बेटा कगो बेटी चुनाव लड़ रही है। अरे अभी देखिए, लोकसभा में ही देख लीजिए आप। अभी बताइए ना, अभी बताइए, अभी कितना लड़ रही है? जबकि उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ रही है, बेटा लड़ रहा है, समधन लड़ रही है, मांझी का वही हाल है। अभी कल न्यूज में देखा था कि दारू पकड़ाया है। अभी आज हम न्यूज देख रहे हैं कि ललन सिंह, 2 दिन पहले का है, ललन सिंह कह रहे हैं कि गरीब को वोट नहीं देने जाना है, वंचित पिछड़ा को घर में रखा नहीं देने। अच्छा, दूसरी बात, ये नीतीश जी दारू बंद किए हैं। हाँ। क्या दारू नहीं बिक रहा है क्या? दिख रहा है? बिक रहा है। तो उससे ज्यादा बिक रहा है तो क्या फायदा? जबकि सरकार का रिन्यू भी खत्म हो गया, इधर उससे भी ज्यादा दारू मिल रहा है। अच्छा, ये एक मिनट भाई, सवाल तो सुन लो, फिर जवाब देना। शराबबंदी कानून लगाना बिहार के सरकार का काम था, उन्होंने लगा दिया, लेकिन उस योजना में साथ देना जनता का काम नहीं था। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन कहाँ है? पकड़ी रही है ना क्या? एक टाइम सासाराम में आज से 2 साल पहले मैंने ही खबर चलाया था, और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, इतनी ज्यादा शराब को लेके गिरफ्तारी हुई थी कि सासाराम के जेल में लोगों को रखने की जगह नहीं थी। आप कह रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है? आज तो पीने वाले से बेचने वाले जेल के अंदर जा रहे हैं। हाँ, मांझी की पतों की गाड़ी से जो बरामद हुआ है, क्या उसकी पतों जेल चली गई जेल? बताइए आप। अभी आप भी न्यूज देखी होंगी, गाड़ी बरामद हुआ दारू ना, उस जेल चली गई। मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, पीछे भी बात करें हम, बस आप ही 4 लोग घिरे रहेंगे तो पीछे के मुद्दा हम नहीं जान पाएंगे। क्या चाचा, सासाराम विधानसभा का माहौल क्या लग रहा है? लग रहा है कि आरजेडी जीतेगा, ललटेन छाप। कैसे जीतेगा? उनपे तो पहले ही अपराध का धब्बा है। उसका मुद्दा है कि इतना दिन से नीतीश जीते हैं तो कुछ चीज का रेट नहीं बढ़ाया है। आज बिजली बोले हैं कि ललटेन छाप बोले हैं कि हम तेजस्वी जी कि हम तो बढ़ाएंगे, बिजली बढ़ाएंगे। बिजली बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? मतलब बिजली घटाएंगे। माई बहन योजना के
पैसा बढ़ाएंगे का तो धजिया उड़ गया, दरे वाला दाल ही अरे आरजेडी के माल ही अरे आप ही के नेता इतना दिन कुछ भी बोलिए, आप ही चले आ रहे बोलने, आप कुछ भी बोलिए, अब यहाँ आई हैं आप कुछ भी बोलिएगा, आरजेडी के मालिया वही गाना गवा रहे हैं, गाना वो तो नहीं गवा रहे हैं आरजेडी के मालिया, गाना तो बज रहा है ना जी, आप बजेगा कहीं नहीं। अरे चाचा कैमरा पर ही खड़े हो जाइएगा। इतना दिन से तो 10,000 खाते में किसी महिला के नहीं आ रहा था, आज क्यों आ रहा है? घूस दिया जा रहा है, महिलाओं को घूस दिया जा रहा है वोट के लिए। ये प्रत्यक्ष साबित है कि इतना दिन सरकार चल रही थी, आज महिला के खाता में कई रुपया डाला था, आया इलेक्शन के टाइम में 10,000 रुपया क्यों डाल रहा है? घूस दे रहा है, घूस दे रहा है वो। कहाँ से पैसा आ गया? 20 साल के अंदर में जो 10,000 रुपया डलाया है महिला के खाता में, वो पैसा कहीं नीतीश जी का घर से आया है कि जनता का पैसा? आपके नेता ने भी कहा है। देखिए नीतीश जी क्या है, कौन खाया सड़क हम लोग नीतीश के वोट दिए थे, बाकी नीतीश का पहले तो अपने ही भरोसा नहीं है, काल इसमें जाएंगे काल उसमें जाएंगे, तो उसके नाम पलटू। अब बताइए नीतीश जी का अपना ही भरोसा नहीं है तो उसको कौन वोट देगा? तो तेजस्वी जी क्या करने जाते हैं नीतीश कुमार? तेजस्वी जी देखिए, तेजस्वी जी ऐसा आदमी है, इंसान व्यक्ति है, जहाँ रहता है एक जगह रहता है। नीतीश जी सा देखिए मुख्यमंत्री कोई होगा तो आज इसमें रहेगा काल उसमें चल जाएगा। काम तो करते हैं ना, काम करने से नहीं होगा ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। हम तो काम करेंगे, कहीं से चोरी लाके हम काम कर लेंगे तो काम हो जाएगा। हमारे बिहार पूरा हम वोट देंगे, वोट तो देते हैं नीतीश को, चल जाते जो ससुरा में बदल जाते हैं, तो उसका क्या भरोसा है? हमनी के थोड़ा सा नीतीश ले तबाह वही है, तबाह बन जा। नीतीश जी आपसे तबाह है। वो चोरवा, वो चोटा है, वो मेहरानू के पैसा डाल रहा है। हमनी के थोड़ा सा तेजस्वी की सरकार चाहिए, तेज रफ्तार चाहिए। हमनी के मोदी जी मोदिया का करता है, वो झूठा बात करके सारा वोट ले लिया। अब गुजरात में फैक्ट्री बनेगा, अब बिहार में फैक्ट्री नहीं रहेगा कहीं भी है? बिहार में फैक्ट्री चाहिए ना, एक फैक्ट्री चालू है कहीं, दरमियान बंद हो गया, तू जपला बंद हो गया, अमझोर बंद हो गया। चाचा सुना, हमारी बात सुना, पीले बड़ा ना हम पिए हैं, वो दारू नीतीशवा बंद कर लिया बिहार में पूरा। दारू कहाँ मिल रहा है? हम पिए हैं, दारू कहाँ मिला? आपकी हालत देख के हंसी भी आ रहा है और तरस भी आ रहा है। अरे चाचा रुक जा, चाचा रुक जा, तू रुक जा। मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा हम आपका सुन लिया, बिन से थोड़ी बात करने दीजिए। चाचा इधर पहाड़ बंद कर दिया, हमने कहाँ कमा ली? 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अभी आप क्या करते हैं? अभी हम दारू पीते हैं, दारू को जब आप बात करें दारू पीते हैं। काम क्या करते हैं? ना हमने काम कुछ जी में नहीं खे, बालू बंद हो गया, वतू पहाड़ बंद हो गया। हम दारू पीने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं? पैसा से ही मजदूरी कमा के पैसा लेते हैं। कितने का पी जाते हैं? 200-300 रुपया का रोड। कितना कमाते हैं? और दारू बंद क्या नीतीश? कितना कमाते हैं? कमाते 1 रुपया नहीं कमाते। महाजन कर्जा हो रहा है, ये कर्जा कपार पे हो रहा है सब, एक करोड़ कर्जा हो रहा है। ये सब पॉकेट में क्या लिए हैं दिखाइए जरा। पॉकेट आप साइड हो जाइए। पॉकेट में वो दवाई के पुर्जा लिए हैं। देखिए ये किस चीज का दवाई? ये घाव सूखे वाला दवाई के पुर्जा लिए हैं। अच्छा एगो बात बताइए, हमको दारू मंगा देंगे? मैंने दारू बिहार में बंद है तो दारू कहाँ मिल रहा है? तो कहाँ से पी लिए? तो नीतीश ले पूछिए, नीतीश ले जाके। आप कहाँ से पिए? हम धौलधार से पी रहे हैं, धौलधार दारू बेचा था, घर घर दारू बेचा। रुको, आप 300 का पी गए? 300 को डेली दारू पीते हैं। आप कैसे लाते हैं? फोन से? फोन से नहीं, घरे घरे बिकता है, घरे घरे बिकता है, घरे घरे बिकता है, जो बिकता है यहाँ भी बिकता है, यहाँ भी बिकता है। घरे पिटाते नहीं है? पिटाते नहीं है घर जाके? ना वो नहीं पियते हैं, कतई मिलता, कतई पीयू के सही जहर दारू बेचवा रहा है नीतीश। तो आप काहे पी रहे हैं जब इतने समझ
समझदार है तो मान लीजिए मैडम जी सुनिए, हाँ सुनाइए। अच्छा दारू बंद किया है तो दारू बंद करना चाहिए उनको, दारू कहीं नहीं बिकना चाहिए। होम डिलीवरी रुको, अरे हम नहीं जा रहे, हम आपसे बतिया रहे हैं, बताइए। होम डिलीवरी हो रहा है, ये दारू कहाँ से आखिर बिक रहा है? उस सरकार हमारा है, नीतीश सरकार है, महिलाओं का 10,000 रुपया बांटे हैं, 10,000 रुपये बांटे हैं। वो 10,000 रुपया मेहरानू सब सोनार घर लेके जाती थी, सारा पैसा सोनार घर चल गाना के टोले में कहते हैं। चाचा हम कुछ पूछे? ना पूछी, आप बहुत समझदार और बहुत अच्छे व्यक्ति ना, हम समझदार आदमी हैं। आप बहुत अच्छे हैं। ना अच्छा आदमी नहीं रहते तो हम नहीं रहते। अच्छे आदमी हैं। आप काहे पीते हैं? हम पीते हैं इसलिए कि वो शराब बंद, बिहार में शराब बंद हो गया था। शराब का काहे नहीं बंद हो गया बिहार में? शराब चालू होना चाहिए। हाँ शराब चालू होना चाहिए। किसकी सरकार बढ़िया है? आरजेडी के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनी हन तो पूरा बिहार सुधार दिए। दारू चालू करा दी। हाँ दारू चला, आप आराम से पियेंगे। मैं तो उतने में पी के तनी 10 रुपए में पी के अपने घरे आ जाए। अच्छा अभी पुलिस बुला के पकड़वा दूं आपको? हाँ वो तो पकड़ाता हूँ सब, 14 दिन जेल होता। मान ली ये सब नीतीश की ये अच्छा बात बा है। मोदी 9 गो आदमी लेकर विदेश लायल बनन बिहार के वोट मांगे खातिर, वो तो अच्छा बात नहीं है। मेरी एक बात मानेंगे? पक्का यहाँ से सीधे घर जाइए और जाके आराम कीजिए, ठीक है? मैं यहाँ लोगों से बात करने आई हूँ, थोड़ा बात कर लेती हूँ, ठीक है चाचा? चलिए, क्या लग रहा है सासाराम का समीकरण? हमनी के बाइंजा की ललटेन के वोट देवे वाला बहन। काहे हाथ काहे जोड़ रहे? हम थोड़ी वोट मांग रहे हैं, हाथ नीचे कीजिए। काहे ललटेन को वोट करेंगे? हमनी के तीन हाथ जोड़े हैं, हाथ नीचे करिए। चेंज करते हैं सरकार कि हमनी के सरकार बदल चाहते हैं। काहे बदलना चाहते हैं? सरकार में क्या दिक्कत है ये बताइए। दिक्कत बा हमनी के सरकार में दिक्कत बा। का दिक्कत बा चाचा? दिक्कत बा है कि हमनी के मतलब नल जल जौन बा जौन दुनिया जहान सब रोजी रोजगार खत्म बा। तेजस्वी आएंगे तो रोजगार देंगे? हाँ उम्मीद है। हाँ उम्मीद है। और अगर नहीं देंगे तो हो गई, हमनी के रोजगार बंद हो गई। 5 साल के बाद उनको गति वही हुई। 5 साल के बाद उनका भी गति वही होगा जो ये नीतीश का हो रहा है। नीतीश भी एक बार के लिए आए थे, 20 साल बैठे। नीतीश जी देखिए, नीतीश जी कौन वो रखनी है, मोदी जी का रखनी जो है ना वो रखनी है। उनका किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बिहार में, लेन देन। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नीतीश जी यहाँ से हटे और भाजपा बैठे, तो ये ना पारे तो भाजपा उनको जबरदस्ती हटा के बैठा देगा। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाजपा बैठा देगा उनको। आज भी अगर सीएम नहीं बनाया जाएगा उनको तो वो अभी तुरंत पार्टी बदल देंगे, उनका कोई अस्तित्व। तब आपके तेजस्वी जी के साथ आ जाएंगे, आप बड़े खुश हो जाएंगे। मैडम एक नंबर मैडम, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हमने की तेजस्वी सरकार आ जाएगा, लालू का लड़के हैं, लालू यादव जो गरीबों को काम किए हैं ये सब क्या करेगा? अंग्रेज का शासन था, अभी शासन हो रहा है अभी बिहार में। बिहार में चुनाव है, मोदी अमित शाह के जगह क्या जरूरत है ना? सबसे तो बड़ी एक बात और है कि अंग्रेज सबसे तो शासन बढ़िया था अंग्रेजी का, ये कांग्रेस का। उस समय एक गरीब का लड़का एक अमीर का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ता था। आज वो है क्या बात? अमीरों का लड़का दिल्ली पटना बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, गरीब का एक खिचड़ी खा करके घर आता है। तो गरीब का उत्थान कैसे होगा? पतन होते जा रहा है। चाचा जब चरवाहा स्कूल खुला था तब आप ये बात नहीं कर रहे थे। जब जिस देश का शिक्षा समान नहीं होगा उसका कभी भी उत्थान नहीं होगा, पतन होते जाएगा। यहाँ गरीबों को खिचड़ी खिला करके अब भुलावे में डाल। शिक्षा की बात आप कर रहे हैं तो एनडीए वाले कहते हैं कि जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री थे उनका बेटा 9वीं फेल है। तेजस्वी यादव ने खुद भी कहा है कि मैं 9वीं फेल हूँ। अब आप शिक्षा की बात करें, बताइए। तो उस समय उनके पास था ही क्या कि वो पढ़ावेंगे?
उनके पास लालू यादव के पास, सर रुक जाइए, बात करने दीजिए ना। लालू यादव के पास उस समय क्या था, गरीब आदमी था, साधारण आदमी था, तो उनका बेटा कैसे पढ़ने जाएगा दिल्ली और ढाका? बेटियां पढ़ गई, बेटा नहीं। हाँ, बेटी पढ़ेगी तो वही ना बात है, जैसे जैसे परिवर्तन होते गया, उनके पास पैसा होते गया, वो भी अपने बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक कहानी याद है? हाँ, याद दिलाऊं? रोहिणी आचार्य का शादी याद है? नहीं, हम उतना नहीं जानते, नहीं। जब पटना का पूरा शोरूम लूटा गया था, वो दिन याद है? नहीं, हमको पता नहीं। कई अखबारों में, कई मीडिया में, कई टीवी चैनलों पर भी ये खबर चला है, लेकिन यहाँ जुड़े ये सारे लोगों में से किसी ने ये खबर नहीं सुनी है। नहीं, हम लोग नहीं जानते। आप लोगों ने नहीं सुना है? नहीं आप लोगों ने नहीं सुना है? नहीं सुने। मतलब कमियां देखने टाइम यादव समाज के सभी लोगों के कानों पर ढक्कन लग जाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं। तो यहाँ इतने सारे लोग हैं, अभी मैं आप बोलेंगे तो सारे प्लेटफॉर्म पर ये खबर दिखा दूंगी, लेकिन आप में से किसी ने नहीं सुना। मैडम तो थोड़ा रोहिणी आचार्य खड़ा रही उजले, हमला किया था भाजपा वालों ने। रोहिणी आचार्य के शादी में जब लालू यादव ने बारातियों के सेवा में कई सारे फर्नीचर की दुकान और शोरूम लूटे गए थे, ये खबर यहाँ ये जितने सारे लोग जुटे वो किसी ने नहीं सुना। मैम, ये अफवाह की बात है। अफवाह की बातें कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड कहा गया, लूट मार। खुद सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके लालू यादव के करीबी लोगों ने भी ये बातें बताई है कि सोनार की दुकान जो थी ना, रोहिणी आचार्य के शादी के 15 दिन पहले से बंद हो गई थी। क्या अभी नहीं लूट मार हो रहा है? का हो रहा है ना, अभी तो एनडीए का सरकार है। लूट, देखिए आप एनडीए की बातें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी सवाल सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। आप सवाल उठा रहे हैं सरकार के तरफ से, ये बहुत अच्छी बात है, युवा जागरूक है, ये देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि जो कमियां है उस चीज पर भी आप लोग ढक्कन लगा लिए। आप ये मानने को तैयार नहीं है कि कमियां थी। एक सही व्यक्ति वही होगा जो कमियों को, आप बेशक मैं आज ऑन कैमरा कहती हूँ, जो रोजगार की बात करे, युवा अगर उनके साथ है, ये कहीं से बुराई नहीं है, चाहे तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या प्रशांत किशोर हो, लेकिन कमियों पर ढक्कन लगाना और जात को बढ़ावा देना ये बहुत गलत है। तो यहाँ सभी समुदाय के अलग अलग लोग हैं, जात पात कौन यहाँ कर रहा है? बिल्कुल सही है, ये चीज़ को हम मानते हैं। जात पे यहाँ कोई नहीं, यहाँ पूछ ले, अब बहुत तरह के लोग के जाति हैं, वो हरिजन है, वो जादव है, कोई जाति है यहाँ। अगर आप जात को नहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं तो भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, इन्होंने कह दिया कि वो अफवाह है, आप जानते हैं कि वो अफवाह है। हाई, अच्छा एक मिनट, लूट मार के आप बात कर रही हैं ना, लूट मार तो मान लीजिए, एक मिनट, लूट मार तो हर जगह हो रहा है, ठीक है, उसको साइड में रखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप जानती हैं ना, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घोटाला कहाँ गया? लैंड फॉर जॉब मामला, लैंड फॉर जॉब वो है, ठीक है, लैंड फॉर जॉब मामला है, लेकिन अब इनकी सरकार आएगी तो क्या मतलब इसका आप सबूत देंगी कि एनडीए में इतना करप्शन और लूट मार नहीं हुआ होगा? अभी नहीं हो रहा है, तो आप युवा है, इस बात की गारंटी देंगे कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो सही होगा? ऑफिस में इतना अभी करप्शन है कि कोई काम ढंग से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर तो सुनिए, अगर आप मुद्दे की बात कर रहे हैं तो फिर तो तेजस्वी यादव से भी अच्छा मुद्दा प्रशांत किशोर का दिख रहा है। वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री बैठाने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बिजली भी फ्री करेंगे, वो कह रहे हैं बिहार में इतना छूट देंगे कि बिहार के लोग खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। ये भी तो बोले हैं। अभी हम लोग प्रशांत किशोर का अथू नहीं शासन नहीं देखे हैं, तेजस्वी यादव का 17 महीना देखे हैं, तो काहे कि तेजस्वी यादव ये अथू करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार का बात करते हैं। हम लोग युवा हैं तो ये तेजस्वी सरकार चाह रहे हैं, देख लेते हैं यदि अगर थोड़ा सा रुक जाइए। 17 महीने का बात आपने कहा, 17 महीने पर मैं भी कुछ याद दिला रही हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही यहाँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप कितना अंदर तक किस नेता को जानते हैं और किस बेस पर आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में नौकरी दिया था, लेकिन उनका सोच जानते हैं क्या था? कि नीतीश कुमार केंद्र में जाए और बिहार की गद्दी मेरे लिए खाली हो जाए। क्योंकि 17 महीने में जो नौकरी दिया गया वो सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं दिया गया, बिहार के बाहर के लोगों को दिया गया। और आप अगर उसका भी एनालिसिस निकाल के देखेंगे, आंकड़ा देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बिहार में नौकरियां नहीं बल्कि यूपी, झारखंड और इसके अलावा बंगाल तक के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। अभी के डेट में आप 17 महीने की बात जो करते हैं, आप इस बात को भी याद रखिएगा कि वहाँ भी एक राजनीति थी। अब आप बताइए तेजस्वी यादव को कितना जानते हैं? आप नहीं, वो बताएंगे। ये तेजस्वी यादव पूरा भारत का लोग बीपीएससी टीचर वाला डोमिसाइल कहाँ गया? नीतीश कुमार जब सरकार में थे तो वो भी तो सेंटर में बैठना चाहते थे। इस पर तो आपके तेजस्वी जी भी आवाज नहीं उठाए।
कि डोमिसाइल नीति लागू करके नौकरी दीजिए। उस समय थोड़े थे, वो 1 महीना के बाद तो हट 17 महीने में नौकरी दिए तो तेजस्वी यादव साथ थे। डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हुई तो वो साथ नहीं थे। मैम संज्ञान जारी करके ये तो पलट चुके थे, ठीक है। और डोमिसाइल का जो मुद्दा था ये आप उतना कष्ट न कीजिए जैसे हम लोग नीतीश मैं कुमार इतना कष्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप कष्ट करके जवाब नहीं दे रहे हैं। जब हम लोग सपोर्टर करते हैं तेजस्वी जी के तो उस पर आप नहीं सपोर्टर करते हैं, और नीतीश कुमार को हम लोग शिकायत करते हैं तो उस पर आप कार्टून क्यों करते हैं? हम लोग उसको शिकायत करेंगे, जब हम लोग करते हैं तो दोनों सुनिए। क्लियर है, वो लोग आदमी है, क्लियर हिसाब है, वो लोग आदमी है। हम उनके आदमी हैं। क्या है? इसका जवाब मतलब हम लोग का मतलब पीछे चल रहा है, मतलब नीतीश आगे एक वोट नहीं है, एक वोट नहीं नहीं है। इस सवाल का जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगी। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार पर क्यों भड़के हुए हैं कि इसलिए उसका कोई वैल्यू असर नहीं है। पहला पलटू, हर चीज पलट जाते हैं, बताइए तो उस पर क्या हम लोग का भरोसा है? सरकार का क्या भरोसा रहेगा? आज यहाँ रहेगा, कल उस पार्टी में चल जाएगा, तो हम वोट कहाँ देंगे? बताइए, कहाँ दे सकते हैं, किस पर देंगे? अब आप थोड़ा सा सामने आ जाइए। आपने कहा, किसने कहा कि मैं उनकी आदमी हूँ? आपने कहा कि मैं एनडीए के आदमी हूँ। सामने आइए, सामने आइए, आपको जवाब दे के जाऊंगी मैं, ताकि आप लोगों के अंदर से, अगर मैं नीतीश कुमार पर सवाल करती तो मुझे ये पता है कि नीतीश कुमार से यहाँ कोई भी समर्थन नहीं दे रहा है। मुझे ये पता चला कि तेजस्वी यादव को लोग समर्थन दे रहे हैं। अगर मैं इनके साथ तेजस्वी यादव की बाहबही में हाँ मिलाती तब मैं बहुत अच्छी होती। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे ये पूछना काम है कि आप किस बेस पर सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छा है या नहीं है, ये बताना भी मेरा काम है। दूसरी बात, हमने को रोजगार चाहिए, बाल बच्चा जियन, दूसरा कुछ होना चाहिए। तेजस्वी अयन बहुत लोग कर दिए, बहुत बिहार का बहुत अच्छा आदमी है, बस उतने हमने की चाहिए और कुछ होना चाहिए हमने के। आपने ये तो कहा कि हम उनके आदमी हैं, आपने कहा या नहीं? हाँ उनके आदमी है, हम उनके आदमी हैं। आप बोले हैं, अब उनको मैंने नीतीश के मैंने सपोर्ट आपके सामने ये झूठ बोल रहे हैं। आप ईमानदारी से बताइए, इन्होंने क्या बोला है कि हम उनके आदमी हैं? इन्होंने कहा ना कि ये उनकी आदमी है। चाचा क्या है मतलब उनको आप सपोर्ट में रो बनी, उनका सपोर्ट में रो बनी क्या है? हम यहाँ जुड़े किसी व्यक्ति से ये बोल के गए हैं कि आप नीतीश को वोट कीजिए। हमने कहा कि आप तेजस्वी को वोट मत कीजिए, उनका सपोर्ट मत करिए। जब बोल रहा हूँ सुनी, मैंने उनका सपोर्ट नहीं किया चाचा। तो हमने पूछा कि आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं आप उन्हें कितना जानते हैं? नीतीश का हमने वोट नहीं किए, हमने के पास तेजस्वी के आपका अधिकार। हमने यहाँ जितने लोग हैं ना उन सभी से पूछा ही नहीं कि आप वोट किसे कीजिएगा। बस सपोर्ट, और ये जानने का हक ही मुझे नहीं है कि आप वोट किसे कीजिएगा। मैं सिर्फ ये जानने आई कि यहाँ मुद्दा क्या है, और आप जब कहेंगे कि ये बढ़िया है तो मैं पूछूंगी कि बढ़िया क्यों है। अब आप कहेंगे कि गोदी मीडिया है तो वो आपकी सोच है, लेकिन आप अगर कहेंगे कि तेजस्वी यादव बढ़िया है तो हम पूछेंगे कि क्यों है। आप अगर कहेंगे कि नीतीश कुमार बढ़िया है तो भी मैं पूछूंगी कि क्यों है। आप कहेंगे कि प्रशांत किशोर बढ़िया है तो भी मैं पूछूंगी कि क्यों है, क्योंकि मैं सवाल पूछने ही आई हूँ। बस 3 समस्या है। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग जुड़े हैं, ये सासाराम, पहाड़, बालू, अमझोर फैक्ट्री, डालमिया नगर फैक्ट्री, ये चालू हो जाएगा, हमारा जिला सुखी हो जाएगा। हाँ चलिए चाचा ने इतने सारे जितने ये लोग जुड़े हैं ना, मैं एक बात के लिए अप्रिशिएट करती हूँ। चाचा थोड़ा सामने आइए कि अगर मुद्दे की बात किसी ने कहा तो सिर्फ इन्होंने कहा। इसके अलावा इन सारे लोगों ने सिर्फ यही कहा कि तेजस्वी यादव चाहिए, क्यों चाहिए, क्या विचारधारा है। इनको सिर्फ ये लग रहा है कि 17 महीने में नौकरी दिया, लेकिन ये जब ये सोचेंगे कि 17 महीने में नौकरी मिली किसको, तब इन्हें समझ में आएगा कि बिहार की विकास है कहाँ। मैं ये भी नहीं कहती कि आप तेजस्वी को मत सपोर्ट कीजिए, मैं ये भी नहीं कहती कि आप नीतीश को मत सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप उन्हें सपोर्ट कीजिए जिसके हाथ में आपकी सही विचारधारा है, आपका विकास है, आपका मुद्दा है, आपका मत है। आप किसी को भी दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आपका अधिकार है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जिसे वोट कीजिएगा ये सोच के जरूर कीजिएगा कि आने वाले 5 सालों तक आपको पछताना ना पड़े, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको लगता है कि मैंने इस नेता को चुना तो मेरी विकास होगी, तो आप आंख बंद करके चुनिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी को नहीं चुनूंगा, मेरी विकास नहीं होगी, आप किसी को मत वोट कीजिए, लेकिन जिसे भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और वोट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।